कल हमने 1 से 65 प्रैक्टिस फर्स्ट है ना। आज हम 66 का पहला क्वेश्चन, ये कई बार पढ़ा चुका हूँ। रेफाइट्स क्या होते हैं, और मैं पहले भी बता चुका हूँ इसके बारे में। जनरली कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल होते हैं, है ना। कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल होते हैं। तो यहाँ पर कहीं दिख रहा है क्या? हाँ, और निडल शेप होते हैं, निडल शेप होते हैं क्रिस्टल, और ये कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल होते हैं, है ना। अगर ये ऐसा कोई अपन ने कहीं पर भी नहीं पढ़ा है। और अगर ऐसा बोला जाए निडल शेप है ना क्रिस्टल्स, वो कैल्शियम कार्बोनेट के हैं, तो हम इसको सिस्टोलिथ बोलते हैं, सिस्टोलिथ। इस टाइप स्टील एवॉल्व फर्स्ट। सबसे पहले स्टील हमें पता है, सबसे प्रिमिटिव टाइप की स्टील ही प्रोटो स्टील थी, है ना, जिसके सेंटर में जाइलम था, है ना, और चारों साइड में फ्लोएम पिथ एब्सेंट थी। ये हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। और सबसे सिंपल प्रकार की आती है, तो ये अपना ऑप्शन थर्ड राइट है। डिक्टियो स्टील एडवांस स्टील है ना, एडवांस स्टील है। साइफोनो स्टील, इसके बीच में फिथ प्रेजेंट होती है ना, बाकी की जगह फ्लोएम जैसे भी रहेंगे। और ये भी एक साइफोनो स्टील का टाइप है। नेक्स्ट वन है डिप्टेरोकार्पस। डिप्टेरोकार्पस एज, है ना, डिप्टेरोकार्पस है। तो डिप्टेरोकार्पस जनरली एक एवरग्रीन फॉरेस्ट है, टाल ट्री है। डिप्टेरोकार्पस कार्पस वन भी बोलते हैं। और हिमालय हाइट का कोई कनेक्शन नहीं है। श्रब ऑफ डेसिडियस फॉरेस्ट, है ना। तो झाड़ियां नहीं होती हैं डिप्टेरोकार्पस की, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। नेक्स्ट वन है बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। सबको ही पता है स्पीशीज जो होती है इसको हम बेसिक यूनिट कहते हैं, है ना। बेसिक यूनिट कहा जाता है स्पीशीज। नेक्स्ट है एंड गायनो गायनोस्टेमियम एंड, है ना, दोनों चीजें हैं। आर टाइप्स ऑफ एडेशन प्लेस अंडर, वो जायांगिस तथा जाग्र, ये पूछ रहे हैं ना। गायनोस्टेमियम किस प्रकार, तो इसका मतलब ये होता है सीधा सीधा कि जब स्टेमेन और गायनोसियम, है ना, या एंडोसियम या गायनोसियम पूरी से जुड़ जाते हैं, तब ये कंडीशन बनती है गायनेंट्री कंडीशन, है ना। गायनेंट्री कंडीशन बन जाती है जब ये आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। एपिपेटलस 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 जनरली से या गायनोस्टेंडियम से रिलेटेड। एपिफिलस प्लेस टेपल्स के एक उसको बोलते हैं ना। नन वाला कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट वन है अपने पास एपिबोली इन फ्रॉग इन्वॉल्व। मेंढक में अध्यारोहण निहित होता है। तो देखो ये जो लिखा है इनवर्ट मूवमेंट ऑफ मैक्रोमियर्स, ये जनरली एम्बोली है ना, एम्बोली कहते हैं इसको। तो इसका जस्ट अपोजिट आ जाएगा इनवर्ट मूवमेंट ओवर ग्रोथ इन माइक्रोस्फीयर ओवर मैक्रोस्फीयर। राइट ऑप्शन यही है। इसमें क्या होता है, छोटे माइक्रोमियर बड़े माइक्रोमियर के ऊपर होते हैं, फैल जाते हैं, ओवर ग्रोथ कर लेते हैं, तो हम इसको एपिबोली कहते हैं। ये रैपिड प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स रिम इन द, ये जनरली सेल डिवीजन का एक, है ना, ये सेल डिवीजन मतलब किस तरीके से सेल डिवीजन होता है उसके बारे में। इन्वेजिनेशन ऑफ सेल एट द ब्लास्टोपोर, इसमें क्या होता है, सेल्स अंदर चली जाती हैं, वो ब्लास्टोपोर बन जाता है, जो इन्वेजिनेशन होता है ना, इन्वर्जन टाइप।
नेक्स्ट वन है स्टिप्यूल्स आर मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल। अपन देखते हैं जो लीफ लगी होती हैं यहाँ पर स्टिप्यूल प्रेजेंट होते हैं, किसमें, टेंडिल में कन्वर्ट हो। देखो ये स्माइलेक्स में मिल जाते हैं अपन को, है ना, ये स्माइलेक्स, और बाकी के ऑप्शन में कुछ नहीं है। नेक्स्ट वन है कॉलीफ्लोरीज। कॉलीफ्लोरी क्या है, तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर स्टेम फ्रॉम प्रसुप्त कलिकाओं से पुष्प उत्पन्न होना, बिल्कुल इसी को हम क्या कहते हैं, जब पुराने तने की जो डोरमेंट बड होती हैं इनसे जब सीधे फ्लावर बनते हैं, कॉलीफ्लोरी। प्रोडक्शन ऑफ, है ना, ये नॉर्मल पोजीशन है। फंड्स फ्रॉम एपिफिलस बड, है ना, और ये तो सभी प्लांट्स पे बनती है, नॉर्मली है ना। पत्तियां सीधे पौधों पर जब बनती हैं तो हम इसको एपिफिलस ही बड बोलते हैं। प्रोडक्शन ऑफ पार्टिकुलर वेजिटेबल, है ना, सब्जी का एक उत्पादन, इसका ऐसी कोई घटना नहीं होती। नेक्स्ट वन है डुप्लीकेट ऑफ होलोटाइप इज। अगर कोई हम उसको क्या बोलते हैं, उस, है ना, ये होलोटाइप के ही साथ उसी स्थान से कलेक्ट करते हैं, लेकिन ये डुप्लीकेट होता है ना। न्यूटाइप क्या होता है, जब होलोटाइप खो जाता है हम न्यूटाइप, है ना, तो ये चीजें हैं। सिंटाइप, सिंटाइप के बारे में तो पैराटाइप होलोटाइप के अलावा जो अन्य होते हैं उनको पैराटाइप बोल देते हैं। नेक्स्ट वन है लाइफ ओरिजिनेट इन द एरा। कई बार मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जीवन की उत्पत्ति किस एरा में हुई थी, तो मैंने आपको पहले भी रटवाया था, फिर से आप बताता हूँ। आज आपके प्रैक्टिकल पेपर मुझे चाहिए, ठीक। ये एजोइक है जहां पर पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, न कि जीवन। ये प्रोटीरोजोइक है, और ये पैलियो, ये मीसोजोइक है, और ये सीनोजोइक है। ये सीनोजोइक सबसे वर्तमान का है और ये सबसे प्रिमिटिव है ना। देखो तो मीसोजोइक, सीनोजोइक भी नहीं है, मीसोजोइक भी नहीं है, क्योंकि लाइफ स्टार्टिंग की बात आ रही है ना। प्री कैम्ब्रियन और कैम्ब्रियन में हम कंफ्यूज होते हैं, तो प्रोटीरोजोइक यहाँ आता है, तो यहाँ के जस्ट पहले जो आर्कियोजोइक है इसके प्री कैम्ब्रियन कल्प में यहाँ पर, है ना, लाइफ ओरिजिनेट होती है। तो अपना राइट आंसर ये हो जाता है। सबसे पहले यूकेरियोट्स यहीं पर बनते हैं। बात मैंने कहा है कि ये जीवन की उत्पत्ति का नहीं, ये पृथ्वी को, यहाँ से जीवन की उत्पत्ति देखी जाती है। नेक्स्ट वन है टर्पेंटाइन ऑयल इज डेराइव्ड फ्रॉम। टर्पेंटाइन तेल किससे प्राप्त किया जाता है, टर्पिन जिसको बोलते हैं, है ना, ये पाइनस से, पाइनस के जो रेजिन है इससे निकाला जाता है। और साइकस से, अगर साइकस के बारे में बताएं तो साइकस से साबूदाना, साइकस रिवोल्यूटा से साबूदाना प्राप्त होता है। सिड्रस देवदारा, है ना, इससे भी ऑयल मिलता है ना, लेकिन टर्पेंटाइन नहीं मिलता है। और एवीज, इससे कनाडा बाल्सम, जिससे हम परमानेंट स्लाइड माउंट करते हैं, कनाडा बाल्सम ये एवीज वाले प्लांट से मिलता है। नेक्स्ट है द रूडिमेंट्री सीड हैबिट हैज बीन ऑब्टेन इन। आधांगिक बीज स्वरूप पाया जाता है, रूडिमेंट्री सीड हैबिट किसमें देखने के लिए मिलती है, तो ये सिलेजिलेनाम। वैसे भी अपन ने, रूडिमेंट्री का मतलब है ये आद्य, मतलब प्रिमिटिव टाइप एक तरीके से, है ना। तो हमने सीड हैबिट के बारे में सबसे पहले सिलेजिनेला में ही पढ़ा था, है ना। अगर हम साइलोटम की बात करें, ये सबसे सिंपल प्लांट है ना, सबसे सिंपलेस्ट बोल सकते हैं, प्लांट है। और लाइकोपोडियम को
कहते हैं, बोलते हैं ना। इक्विसिटम, इसमें स्पोर्स एक जैसे होते हैं, ये होमोस्पोरस है, कभी आ जाए होमोस्पोरस है, ना कि हेटेरोस्पोरस। हेटेरो ये है, हेटेरोस्पोरस, ठीक है, ये चीजें हैं। नेक्स्ट वन है अपने पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट फ्रॉम अ स्फैग्नम स्पोरोफाइट। वो पूछ रहा है निम्न में से स्फैग्नम स्पोरोफाइट में अनुपस्थित होता है क्या। तो जो कैप्सूल होता है तीन चीजों में होते हैं, सीटा होते हैं, फुट भी प्रेजेंट होता है, कोलिमेला भी, सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं, है ना। फुट का काम क्या होता है, भोजन को एब्जॉर्ब करता है ना। सीटा ये एब्सेंट होता है, ये कैसा होता है, स्यूडोपोडियम होता है यहाँ पर, है ना, स्यूडोपोडियम। स्टेराइल होता है ना, स्टेराइल होता है। और ओपरकुलम, ऊपर जो जो लिड टाइप ढक्कन जैसी संरचना होती है, जिसको हम ओपरकुलम बोलते हैं। नेक्स्ट वन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज ओल्ड मैन बियर्ड, है ना। ये पिछली बार को था, एमपीपीएससी में आया। ओल्ड मैन बियर्ड किसको बोलते हैं, ओल्ड या उसनिया, याद रख लेना। ये एक प्रकार का लाइकेन है ना, जो पेड़ से डाल है। ओल्ड मैन बियर्ड, पार्मेलिया या परमेलिया आ जाए तो इसको हम रॉक फ्लावर बोलते हैं, है ना, रॉक फ्लावर के नाम से क्वेश्चन आ जाए, रॉक फ्लावर। क्लेडोनिया, क्लोडोनिया की बात आ जाए, रेंडियर मॉस बोला जाता है, मॉस कहते हैं। एक लाइकेन का ही है, पर इसके बारे में चल स्टिलेट क्लोरोप्लास्ट आर, है ना। स्टिलेट प्रकार के क्लोरोप्लास्ट हमें किसमें मिलते हैं, है ना, स्टार शेप की बात आ रही है। डिस्कॉइड होते हैं, है ना, चपटे डिस्कॉइड। जिग्निमा में स्टार शेप मिल जाते हैं, इधर भी क्लोरोप्लास्ट स्टार, मतलब इन सब में है, इसमें नहीं है। है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैकल्टेटिव पैरासाइट। फैकल्टेटिव मतलब होता है कि ऐसे तो वो परजीवी होते हैं, लेकिन कुछ वो नहीं, फैकल्टेटिव पैरासाइट कंडीशन में नहीं रहे तो परजीवी की तरह। ये जनरली होते हैं पिथियम, है ना, पिथियम। एल्ब्यूगो कैंडिडा क्या होता है, ऑब्लिगेट है, अनिवार्य परजीवी, है ना। अनिवार्य परजीवी से मतलब केवल ये लिविंग होस्ट पे ही अपना जीवन यापन, जबकि फाइटोप्थोरा इन्फेस्टिस ये भी बिल्कुल पैरासाइट ही है। ऐसी लोगों भी, ये भी पैरासाइट है, जबकि ये कैसा है, फैकल्टेटिव पैरासाइट है। ये ऑब्लिक उदाहरण है, ठीक है। तो कॉज बैक्टीरिया, आपको पता ही होगा बैक्टीरिया द्वारा कौन सा है, स्मॉल पॉक्स, ये वायरस के द्वारा होता है। मीजल्स वायरस के द्वारा होता है। बचा जो बैक्टीरिया के द्वारा होता है, के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट वन है अपने पास, प्रियॉन्स होते हैं, P4 प्रियॉन, P4 प्रोटीन्स, क्या आ जाएगा, प्रोटीन आ जाएगा, है ना। बाकी किस, ये सब कुछ नहीं, ये प्रोटीन। और जो ब्रेन डिसीज उत्पन्न करते हैं, है ना, मस्तिष्क रोगों के कारण है ये जनरली। इन पिजन रेटिना पसेसिस, कबूतर की रेटिना होता है, कबूतर में अपन को रॉड सेल्स मिल जाएंगी, सलाखाओं से अधिक अपन को कौन मिलेंगे, कौन कलर के लिए रहते हैं, आपको पता है कबूतरों में कौन की संख्या रॉड से अधिक में स्पष्ट और रंगीन, आपको पहले ही बताया था, कौन फोर, C4 कलर, रेड, ओ रॉड फोर रात, है ना, रात के विजन के लिए रॉड सेल रहती है, कौन, कलर के लिए।
नेक्स्ट वन है सेक्सुअल डायफॉर्मिज्म इज क्लियरली सीन इन, लैंगिक द्विरूपता किसमें दिखाई देती है ना, ये पूछा जा रहा है। तो एस्केरिस का उदाहरण मैंने कई बार बताया था, इसमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। कैसा होता है, हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल होता है, जोंक भी, सोलियम भी, ये सब, जबकि ये डाइमॉर्फिज्म डज नॉट बिलोंग्स टू द फाइलम सीलेंट्रेटा, कौन सा सीलेंट्रेटा से, देखो सी पेन या जो ये भी सीलेंट्रेट से है, समुद्री पेन है ना, सीलेंट्रेट से है ना, और सी फेन, सी फीदर, ये भी सी फेन हो गया, सी फीदर हो गया, है, जबकि सी कुकम्बर जो है ये जनरली का है ना, एकाइनोडेट्स। तो राइट आंसर अपना ये हो जाता है। नेक्स्ट वन अपने पास है वेक्टर ऑफ एलिफेंटियासिस डिसीजेज, हाथी पांव नामक बीमारी किसके कारण होती है। जब जब हाथी पांव की बात आती है क्यूलेक्स मच्छर याद आता है ना, इन्फेक्टेड क्यूलेक्स मॉस्किटोज है ना। देखो क्यूलेक्स क्यूलेक्स मॉस्किटो यहाँ लिखा है, ये सामान्य नॉर्मल मच्छर की बात हो रही है। इन्फेक्टेड क्यूलेक्स मॉस्किटो, संक्रमित जब क्यूलेक्स मच्छर होता है तब एलिफेंटियासिस करता है, नॉर्मल केस में नहीं है ना। और फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो ये जनरली मलेरिया पैरासाइट उत्पन्न करती है ना। नन ऑफ दिस से कोई मतलब नहीं, दो बार दिया है, क्यूलेक्स मॉस्किटो और क्यूलेक्स मॉस्किटो, लेकिन इन्फेक्टेड वाला, दो चीजें याद रखेंगे, नहीं तो आप सोचेंगे। कंसर्न विद द नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीवों के नामकरण पद्धति से संबंधित है, तो क्या संबंधित है। देखो विटेकर के बारे में हमने सुना है कि नहीं, इन्होंने क्या है, जीवों के नामकरण से, नामकरण पद्धति से संबंधित, इन्होंने देखो आर एच विटेकर ने दिया था, सॉरी आर एच विटेकर ने दिया था, नहीं, आर एच विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, है ना। जबकि जो स्ट्रीकलैंड है ना, स्ट्रीकलैंड है, स्ट्रीकलैंड का संबंध जनरली जो नोमेन की बात हो रही है इनसे रिलेटेड है, मैंने पढ़ा नहीं है, तो आप देख लेंगे तो यहाँ पर ओनली बी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट, माइकोप्लाज्मा बिलोंग्स टू किंगडम, ये तो पूछ लिया, चलो ठीक है, ये मेरा पूछा कि ये क्लास किससे, कौन सी क्लास से रिलेटेड है, तो ये मोलिकीट से रिलेटेड है ना। प्रोटिस्टा के अंतर्गत अपन ने देखा है अमीबा पैरामीशियम आता है, फंजाई के अंतर्गत स्पोर्स बियरिंग होते हैं ना, स्पोर्स बियरिंग हेटरोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक स्पोर्स बियरिंग हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म युक्त ऑर्गेनिज्म है जिसको हम फंजाई बोलते हैं। प्लांटी को तो हम जानते ही हैं। नेक्स्ट वन है द मेजर ओजोन लेयर, ओजोन परत के अपक्षय का प्रमुख कारण क्या है, तो हमें पता है एयर कंडीशनर कंडीशंस एंड रेफ्रिजरेटर, इसी में सीएफसी गैस भरी रहती है और एक क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल 1 लाख कम से कम अप्रोक्स है ना ओजोन के मॉलिक्यूल्स को तोड़ सकता है ना। इससे ऑटोमोबाइल से इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता है ना। ये CO2 करते हैं, CO2 है ना, तो ये भी नहीं है, ये बर्निंग ऑफ फ्यूल, ये भी सेम टू सेम है, ये भी नहीं है इंडस्ट्रियल, अपना मेन आंसर ये है। नेक्स्ट वन है अपने पास एनिमल्स विच लिव एट द बॉटम ऑफ द सी आर कॉल्ड, जानवर जो समुद्र के तलहटी में रहते हैं, है ना, इसको हम बेंथिक बोलते हैं, है ना, ऐसे बेंथिक बोला जाता है। और ये क्या है, लेंटिक, लेंटिक का मतलब है जो स्थिर पानी होता है उसमें रहने वाले जीवों को हम लेंटिक बोलते हैं। लोटिक मतलब बहते हुए जल में, है ना, जैसे नदी का पानी बहता हुआ जल है तो उसको लोटिक बोला जाता है। पेलेजिक, पेलेजिक मतलब जब ये समुद्र की ऊपरी सतह पर रहने वालों को हम पेलेजिक बोलते हैं। तो ये चीजें, आपका राइट आंसर ये है ना, बेंथिक। नेक्स्ट वन है
पार्थिनोजेनेसिस इज फाउंड इन, है ना, पार्थिनोजेनेसिस निम्न में से किसमें मिल जाती है? देखो मकड़ी में ऐसा अपन ने पार्थिनोजेनेसिस हो या बटरफ्लाई में हो या मॉथ में हो, हनी बी में जरूर हम पढ़ते हैं, है ना। हनी बी में ड्रोन्स जो बनते हैं, है ना, बनते हैं नर मक्खियां, है ना, जिनको ड्रोन्स बोलते हैं। नेक्स्ट वन है एंजाइम इनहेंस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय, है ना, एंजाइम रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है वाई कंबाइनिंग सबस्टेट, है ना, विद द कंबाइनिंग विद सबस्टेट, वो कर्मक या सबस्टेट से जुड़कर, है ना, रिएक्शन बढ़ाते हैं, ऐसे ही नहीं एनहांस कर देंगे। ये क्या है? ऑप्टिमम पीएच, ये के लिए जरूरी है, दर बढ़ाने का मुख्य तरीका नहीं बोलते हम इसको, है ना। तो रेजिंग द टेम्परेचर, ये भी क्या होता है, ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एंजाइम नष्ट भी हो सकते हैं, है ना। प्रोवाइडिंग एटीपी, ये एनर्जी का सोर्स है, ना कि एंजाइम की उसके अपना हो जाता है। ट्रिप्सिन एंजाइम इज सीक्रेटेड फ्रॉम, है ना, ट्रिप्सिन एंजाइम निम्न में से किससे सीक्रेट होता है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम, जब जब ट्रिप्सिन की बात आती है पेनक्रियाज हमें याद आता है ना। स्टमक से क्या निकलता है? पेप्सिन, पेप्सिन सीक्रेट होता है ना, ट्रिप्सिन पेप्सिन, है ना। लीवर आता है तो लीवर में पित्त बनते हैं। ट्रिप्स ऑफ लीवर क्वीन, ये इंटेस्टाइनल जूस स्रावित करती है ना, इंटेस्टाइनल जूस, ये तो अपना राइट आंसर ये हो जाता है। नेक्स्ट वन है अपने पास द टाइप ऑफ लिंकेज फाउंड इन कार्बोहाइड्रेट, पाए जाने वाला बंध का प्रकार है ना। देखो पेप्टाइड बॉन्ड आपको पता है ना, कल ही मैंने बताया था, प्रोटीन है। एस्टर बॉन्ड, डाई एस्टर बॉन्ड अपन ने पढ़े थे, ये है ना लिपिड में होते हैं। फिर फास्ट बॉन्ड की जब बात आती है तो आपको पता होगा जब न्यूक्लिक एसिड में फास्फोडाइएस्टर वन फास्फोरस जुड़ा हुआ होता है ना, तो फास्फोडाई हमें वहां पर मिल जाता है, डीएनए या आरएनए के केस में हमें मिल जाता है। बचा तो राइट आंसर अपना ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो जाता है। विच पेयर इज करेक्ट, कौन सा पेयर करेक्ट है? तो यहाँ पर देखो हो रही है, ये इंसेक्ट्स में होता है, बिल्कुल सही बात। अपनी जो सही जोड़ी है ये सेंट्रोल लेसिथल है ना। ये इनके तो नहीं पता, होमोलेक्सिथल नहीं होते एम्फीबियन में, मीजोलेक्सिथल होते, नहीं सॉरी, हाँ, मीजोलेसिथल एम्फीबियंस में, ना कि होमोलेसिथल, ये गलत है। पक्षियों में जनरली माइक्रोलेसिथल होते हैं, है ना। आंसर देख लेना जो मैंने करवा दिया। नेक्स्ट वन है अपने पास ब्लास्ट डिस्क कॉन्स्टिट्यूटेड बाय, कोरक चक्रिका किसके द्वारा बनती है? कोरक चक्रिका किसके द्वारा बनती है? या डिस्क ब्लास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पर सीधा सीधा आपको याद रखना है एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट के द्वारा। ये क्या होती है? दोनों परतों को मिलाकर, दोनों लेयर को मिलाकर ब्लास्टोडर्म बनाती है या फिर ब्लास्ट डिस्क बनाती है ना, ये हो जाती है। नेक्स्ट वन है अपने पास वाइल इज प्रोड्यूस्ड, अभी जस्ट बताया था वाइल के बारे में, कहाँ से प्रोड्यूस होता है? जब जब वाइल की आवाज आए तो हम लीवर का यहाँ पर ऑप्शन लगा सकते हैं, ठीक है। गल ब्लेडर क्या करते हैं? ये स्टोर का काम करते हैं, है ना, पित्त को स्टोर कर लेते हैं, बाइल को, बाइल जूस को क्या करते हैं? स्टोर करने का काम करते हैं, ना कि प्रोड्यूस करवाने का। पेंक्रियाज की बात आती है, जस्ट यहाँ पर डाइजेस्टिव जूस बनता है। इंटेस्टाइनल, इंटेस्टाइन क्या करती है? एब्जॉर्वेशन का, फूड के एब्जॉर्वेशन का काम करती है, तो बस एक ही ऑप्शन अपना राइट है। नेक्स्ट वन है अपने पास विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क,
कौन सा एंजाइम दूध के पाचन में सहायक होता है, तो हम जैसे ही बात करते हैं तो रेनिन, ये जनरली चाइल्ड में अपन को जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें मिलता है अधिकाधिक, ठीक है। और ये डाइजेशन में हेल्प करवाता है। ये क्या करता है, प्रोटीन जो होती है केसिन प्रोटीन देता है, थक्के में बदलता है, ठीक है। पेप्सिन प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, आपको पता ही होगा। ट्रिप्सिन ये करें तो ये पेंक्रियाज में मिलता है, पेट का, है ना, पेट का डाइजेशन। नेक्स्ट वन है एमाक्राइन, है ना। एमाक्राइन सेल्स अपन को कहाँ मिलती है, ये भी मैंने बताया था, ये रेटिना, है ना, आंख की रेटिना में अपन को मिल जाती है। कॉर्निया, ये क्या होता है, आंख का बाहरी पारदर्शी लेयर होती है। लेंस ऑफ आईज, ये क्या होती है, ये प्रकाश को, लाइट को केंद्रित करता है। और अगर हम इसकी बात करें, ऑक्सीपिटल एरिया ऑफ ब्रेन, ये क्या करता है, मस्तिष्क को क्या करता है ना, ब्रेन का विजुअल केंद्र है एक तरीके से। आयंस एसेंशियल फॉर कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्राम्बिन इनटू थ्राम्बिन ड्यूरिंग ब्लड क्लॉटिंग एज, रुधिर के स्कंदन में प्रोथ्राम्बिन का थ्राम्बिन में परिवर्तन होने के लिए कौन से जो एंजाइम, वो सॉरी आयंस की जरूरत होती है, तो ये कैल्शियम आयंस की जरूरत होती है। मैग्नीशियम आयन की बिल्कुल नहीं जरूरत होती है ना, इन सब की नहीं जरूरत पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट है द कैपेसिटी ऑफ लंग्स फॉर एयर इन हेल्थ मैन इज अबाउट, एक स्वस्थ मनुष्य में वायु के लिए फेफड़ों की क्षमता लगभग कितनी होती है, ऐसा पूछ रहा है। तो यहाँ पर हो जाती है, आप याद रखेंगे 3000 ml, है ना, 3000 ml याद रखेंगे, है ना। जिसको हम क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम भी बोलते हैं, टाइडल, सॉरी नहीं, ये बाकी के टाइडल के हैं, है ना, सॉरी इसको क्या बोलते हैं, विशेष क्षमता, नहीं टाइडल वॉल्यूम नहीं बोलते हैं ना, इतना ही याद रखो आप तो, नेक्स्ट आएगा तब बता दूंगा। इंटेस्टाइन ऑफ कार्निवोरस फिशेज, मांसाहारी मछलियों की आंत होती है, कैसी होती है, ये स्मॉल देन दैट हार्बीवोरस फिश, है ना, स्मॉलर देन, है ना, फर्स्ट वाले स्मॉलर देन दैट हार्बीवोरस फिशेज, ये फैक्ट वाले क्वेश्चन है, आपको याद ही करना पड़ेंगे, ठीक है। मांसाहारी मछलियों की आंत शाकाहारियों की तुलना में छोटी होती है ना। और जैसे ये लिखा है लार्जर देन द हार्बीवोरस, ये जनरली ये सात जीवों की विशेषता होती है। और वेरी लार्ज, यहाँ पर क्या होता है, वेरी लार्ज, जो शाकाहारी भोजन होता है, सेलुलोज को पचाने के लिए लंबी आंत की जरूरत होती है, तो ये उस केस में मिल जाता है, ठीक। कुफुर सेल्स आर इन्वॉल्व इन, कुफुर सेल्स इनमें से किसमें इन्वॉल्व होती है, जब जब कुफुर की बात आती है, मैंने कई बार बताया था, ये फेगोसिस करवाती है ना, कीटाणु नाशी प्रक्रिया में, है ना। यहाँ पर आप देखेंगे सेंसरी एक्टिविटीज किसका काम है, नर्व सेल्स का काम है। और अगर इनकी बात करें टॉक्सिन्स, है ना, तो ये ऐसा कुफुर सेल्स ऐसा नहीं है कि टॉक्सिन का सीक्रेशन कर रही है, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है ना। एंजाइम सिंथेसिस के बारे में कब से कुफुर सेल्स के बारे में होने लग गया है ना। ये अन्य जो एंजाइम्स के लिए हमने पढ़ा था, पेंक्रियाज होते हैं, कई सारी हैं जिनसे एंजाइम सीक्रेट होते हैं, ना कि ये कुफुर। वन है ऑक्जेंटिक सेल सीक्रेटेड, ऑक्जेंटिक कोशिकाएं स्थावन करती हैं किसका, तो ये HCl का सीक्रेशन करती हैं स्टमक में, है ना, स्टमक में ये HCl का सीक्रेशन करती हैं। इंटेस्टाइनल जूस, ये इंटेस्टाइन से सीक्रेट होता है ना। और बाइल जूस लीवर से, है ना, लीवर द्वारा बनता है। और इसकी इंसुलिन इन ड्यूडोनम, है ना, इंसुलिन, ये क्या होता है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से बनते हैं, है ना, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से बनते हैं, तो आप सारी चीजें याद रखेंगे। नेक्स्ट वन है अपने पास कुफोर सेल्स आर
अब भी जस्ट बताया था। कुकुर सेल्स क्या होती हैं आपको बताया था जस्ट। ये होती लीवर है ना, 2 बार आ गया। ये इंटेस्टाइन से रिलेटेड है। बीटा सेल ऑफ आइलेट्स दरहेंस है ना, यहाँ पर अल्फा सेल्स है ना आइलेट्स। इनका काम क्या होता है, ये ग्लूकागॉन बनाती हैं। ये क्या बनाती हैं, ग्लूकागॉन बनाती हैं। सीक्रेट्स सेवेसियस ग्लैंड, सेवेसियस ग्लैंड का ग्लैंड की स्त्रावी कोशिकाएं, ये कहाँ हैं, स्किन में है ना, स्किन में मिलती हैं। और ऑयल ग्लैंड्स हैं है ना, ऑयल ग्लैंड्स हैं। नेक्स्ट वन है हूँ प्रपंच, नहीं क्या लिखा है, हूँ प्रोपाउंडेड थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। मतलब सीधी सीधी बात है कि प्राकृतिक वर्णवाद सिद्धांत या नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी किसने दी थी। नेचुरल सिलेक्शन की बात आ जाए तो किसको याद करेंगे, चार्ल्स डार्विन को याद करते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 डार्विन लिखे हुए हैं, एक डार्विन ये लिखे हैं, एक डार्विन ये लिखे हैं, है ना। ये क्या थे, चार्ल्स डार्विन के दादा थे, थॉमस डार्विन। ये क्या थे, उनके दादाजी थे चार्ल्स डार्विन के। लेमार्क क्या दिया था, उपार्जित लक्षणों का यूज और डिसयूज वाली थ्योरी दी। नेचुरल सेलेक्शन दिया था 1859 में है ना। और ड्यूरीज ने, अगर हम बात करें तो इन्होंने म्यूटेशन के बारे में, तो अपना राइट आंसर ये है। नेक्स्ट वन है फर्स्ट वर्टिब्रेट्स ऑन अर्थ वर, धरती पर सबसे पहले वर्टिब्रेट जंतु कब बने थे, ये पूछ रहा है। नहीं, जंतु सबसे पहले कौन से थे, सॉरी, कब नहीं, कौन से जंतु थे ये पूछा जा रहा है। तो ये ऑस्ट्रेकोडर्मी थे है ना, ऑस्ट्रेकोडर्मी थे। ये सबसे पुराने बिना जोलेस है ना, या बिना जबड़े वाली मछलियां जैसे जीव थे है ना, जिसको हम बोलते हैं ऑस्ट्रेकोडर्मी है ना, ऑस्ट्रेकोडर्मी कहते हैं। नेक्स्ट है इंड्यूसर इन लैक ऑपरेन, कल ही बताया था है ना। लैक ऑपरेन के प्रेरक होते हैं, कौन होते हैं, लैक ऑपरेन किसके कंडीशन में चलता है, लैक्टोस है ना, कि लैक्टोस एंजाइम, बाकी का है ना। तो इसमें क्या होता है, रिप्रेसर मॉलिक्यूल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये रिप्रेसर क्या करता है, प्रोसेस को रोक देता है। लैक्टोस क्या करता है, लैक्टोस के मीडियम होने पर ही ऑपरेन स्विच ऑन होता है ना, स्विच ऑन होता है, इंड्यूस्ड होता है एक तरीके से। लैक्टोस आयन एंजाइम क्या करते हैं, ये लैक्टोज को ब्रेक डाउन करने वाला है। नेक्स्ट वन है हु प्रपोज द चेकर वोट। चेकर वोट की बात आए तो पुनेट का नाम हम याद रखेंगे, पुनेट ने ही चेकर, मेंडल ने तो आपको पता ही होगा जेनेटिक्स की ही नींव रखी थी है ना। कार्ल ने, इन्होंने मेंडल के नियम को बाद में 1900 में, 3 वैज्ञानिक थे, कार्ल कॉरेंस थे, शेरमार्क थे है ना, और ह्यूगो डिवरीज थे। इन्होंने वापस से रीडिस्कवर करा था। डार्विन के बारे में अभी हमने सुना था, विकासवाद के सिद्धांत से रिलेटेड है। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा, पुनेट आ जाएगा है ना। नेक्स्ट वन है अपने पास पॉलीफेज 5 into 74 कंटेंट्स। हम देखते हैं जनरल केस में जो डीएनए होता है डबल स्टैंड वाला होता है, आरएनए जो होता है सिंगल स्टैंड होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो 5 into 174 जो बैक्टीरियोफेज होता है, इसमें जनरली हमें क्या मिलता है, सिंगल स्टैंड डीएनए मिल जाता है ना। तो ये इसकी स्पेसिफिक विशेषता है जो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट वन है जीनोम मीन्स। जीनोम का अर्थ क्या होता है, जीनोम का अर्थ सीधा सीधा है टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन गैमीट्स। एक गैमीट्स में कितने क्रोमोसोम नंबर टोटल होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, जीनोम कहते हैं है ना, जीनोम कहते हैं। गुणसूत्रों की कुल संख्या एक गैमीट्स में। जैसे मनुष्य में कितने होते हैं, 23 जोड़े होते हैं ना, यानी 46 हो जाएंगे। लेकिन गैमीट्स में तो 23 ही रहेंगे ना, तो ये 23 जोड़े एक जीनोम कहलाएंगे। नेक्स्ट 23 जोड़े नहीं, सिर्फ 23 है ना, 23। कियाजमाटा आर फर्स्ट सीन इन ड्यूरिंग, कियाजमेटा सबसे पहले किस स्टेज में या किस समय दिखाई देते हैं। कियाजमेटा की बात करी थी मैंने कई बार, ये डिप्लोटीन में बनते हैं ना, डिप्लोटीन में बनते हैं। लेप्टोटीन में ये थ्रेड लाइक दिखते हैं, धागे जैसे दिखते हैं। पेकाइटिन में क्रॉसिंग ओवर होता है ना, ये भी याद रखेंगे, क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस अपन को पेकाइटिन में मिलती है ना।
और जाइगोटीन में यहाँ पर क्या होते हैं, सिनेप्स बनते हैं, जोड़ी बनती है, एक तरीके से पेयर बनते हैं, है ना। जबकि डिप्लोटीन में अपन को कियाजमेटा बन जाते हैं। नेक्स्ट वन है फैंग्स ऑफ पॉइजनस स्नेक आर मॉडिफाइड, जो ये कल ही बताया था शायद 2 बार क्वेश्चन। विषैले सर्पों के जो विषदंत होते हैं किसके कौन चेंज हो जाता है इसमें, तो ये मैंने आपको बताया था। ये क्या होते हैं, मैग्जिलरी टीथ होते हैं, है ना, मैग्जिलरी टीथ होते हैं। और ये क्या होते हैं, अपर अपर जो होता है, ऊपरी जबड़ा होता है ना, अपर जो होता है। नेक्स्ट जैकोब्सन, जैकोब्सन्स ऑर्गन इज कंसर्न विथ, जैकोब्सन का अंग संबंधित होता है किससे होता है, ये आप याद रखेंगे। ये जनरली स्मेल से रिलेटेड है ना। ये क्या करता है, विशेष प्रकार के गंधों को पहचानने के लिए एक सेंसरी ऑर्गन है ना, ये एक सेंसरी ऑर्गन है। इसका मतलब है बिलकारी से, मतलब जो बिल खोदने वाले से, टच से नहीं है, इसका कनेक्शन विजन से भी नहीं है। नेक्स्ट वन है अपने पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ प्रॉन, है ना। प्रॉन का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होता है इसको ग्रीन ग्लैंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रीन ग्लैंड्स बोलते हैं। नेक्स्ट वन है, अच्छा यहाँ पर और भी दिए, जैसे कॉक्सल ग्लैंड है। ये कॉक्सल ग्लैंड क्या होता है, बिच्छू में प्रेजेंट होती है। वैसे बुक लंग्स भी होते हैं वहां पर। मेलपिजियन टिब्यूल्स, ये जनरली इंसेक्ट्स में मिलती है ना। ट्रैकिया रेस्पिरेटरी ऑर्गन है एक तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट वन है अपने पास मेल एस्केरिस डिफरेंस फ्रॉम फीमेल एस्केरिस। जस्ट अभी आपको बताया था, उसकी पूंछ कैसी होती है, पूंछ होती है कि नहीं, पिनियल स्पिक्यूल्स बोलते हैं उनको, पूंछ नहीं है ना, पिनियल स्पिक्यूल्स होते हैं हम, जो पिछले सिरे पर 2 सुई की जैसी संरचनाएं होती हैं, उनको बोला जाता है। नेक्स्ट वन है अपने पास पैरागैस्ट्रिक कैविटी इज अनदर नेम इज, पैरागैस्ट्रिक कैविटी का दूसरा नाम क्या है, पैरागैस्ट्रिक कैविटी का दूसरा नाम है, दूसरा नाम क्या है, इसको स्पंजोसील बोलते हैं ना। ये क्या है, स्यूडोसील, ये जनरली एस्केरिस की गुहा है उसको बोलते हैं, कैविटी को बोलते हैं, है ना। ये ट्रू कैविटी होती है ना। जबकि ये पैरागैस्ट्रिक कैविटी की बात कर रहा है, स्पंजोसील को बोलते हैं। ये हाइड्रा में प्रेजेंट होती है, गैस्ट्रोवेस्कुलर, है ना। कभी पूछा जाए गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहाँ होती है तो आप बता देंगे हाइड्रा में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है अमीबा लाइमेक्स मूव बाई, है ना। अमीबा लाइमेक्स प्रचलन किसके द्वारा करता है, तो ये लोकोपोडिया के द्वारा करता है, नहीं सॉरी, लोगोपोडिया के द्वारा ये प्रचलन करता है या मूवमेंट करता है, लोकोमोशन होता है। ये एक्सोपोडिया, ये कैसे होते हैं, पतले होते हैं और एकदम से कड़े हो रहते हैं, मतलब रिजिड टाइप होते हैं। फाइलोपोडिया थ्रेड लाइक रहते हैं, है ना, जिनको कूटपात जैसी मतलब करते हैं, है ना। ये विशेष पाए जाते हैं, ये विशेष होते हैं लोगोपोडिया, ध्यान रखेंगे। राइजोपोडिया जाल लाइक कूटपाद होते हैं, सीडोपोडिया, है ना, उनको बोलते हैं। नेक्स्ट वन है सेफेलोपोडा इज अ क्लास ऑफ एनिमल्स इन विच द, सेफेलोपोडा जानवरों का एक वर्ग है जिसमें क्या होता है, ऐसा बोल रहे हैं। तो सेफेलोपोडा में फूट इज लोकेटेड ऑन द हेड, है ना, फूट इज लोकेटेड ऑन द हेड, पैर पर स्थित होता है, सिर पर, है ना, पैर सिर पर स्थित होता है, सिर पर। ये क्या, फुट इज लोकेटेड, इनके पैर कहाँ पर, सिर पर स्थित होते हैं, गलत सेंटेंस बना दिया है ना। और ये जनरली ये क्रिस्टेशिया की विशेषता है ना, क्रिस्टेशिया की हेड इज फ्यूड विद द थोरेक्स, नोटोकॉर्ड एक्सटेंड अप द हेड, ये सेफेलोकॉर्डेटा की, है ना, सेफेलोकॉर्डेटा की विशेषता है, तो आप ये याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन अपने पास PBR 322 इज फेमस, PBR किसके लिए, प्लाज्मिड के लिए फेमस है ना, इन सब के लिए बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट वन है अपने पास अप टू 35 to 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन इन इंक्रीज बाई एवरी, बोल रहा है 35 से 40 डिग्री तापमान पर एंजाइम की अभिक्रिया प्रत्येक दर पर बढ़ती है। देखो इसके दो आंसर दिए थे, तो जो मेरे हिसाब से आंसर है इसका 10 डिग्री ये दिया है ना, कहीं पर यहाँ पर 5 डिग्री भी दिया है, तो आप देख लेना इसको एक बार, है ना, ये आंसर को देख लेना। नेक्स्ट वन है ये फाइटोक्रोम इन्वॉल्व इन द डी नोवा सिंथेसिस,
ऑफ अल्फा एमाइलोज इन जर्मिनेशन बार्ली सीड्स इन। तो आपको जब जब अल्फा एमाइलेज की बात आती है, आप जिब्रेलिन को याद रखेंगे, जिब्रेलिन को याद रखेंगे। जिब्रेलिन क्या करता है, ये जर्मिनेशन के समय अल्फा एमाइलेज के मतलब अल्फा एमाइलेज के मतलब सिंथेसिस को क्या करता है, इंड्यूस्ड करता है, ये सोच लो, है ना। इसको, ये फल पकाने वाला है, ये ग्रोथ करने वाला है ना, और ये सेल डिवीजन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ लोएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2n, है ना। जब जब इसकी बात आती है, आप हेप्लोपिपस ग्रेसियस को याद रख लेना, है ना। ये एक एल्गी है और इसमें ज्यादा होती, बाकी की चीजें आप याद रख सकते हैं। आर्जिमोन मैक्सिकाना, पीली कटेरी बोलते हैं इसको, पीली कटेरी कहा जाता है, जो यूफोर्बिएसी का एक सदस्य है, ठीक है। नेक्स्ट वन है क्लिस्टोगेमस फ्लावर आर, ये कभी नहीं खुलते हैं, ऐसे बंद रहते हैं क्लिस्टोगेमस, है ना। और इनमें हमेशा क्या रहेगा, हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन हमेशा होता है, क्योंकि ये कभी खुलते नहीं है, बाहर से कोई मतलब पोलन ग्रेन नहीं जाता। क्वेश्चन सेंटर इज प्रेजेंट इन, क्वेश्चन सेंटर मक्के की जड़ में एक प्यालीनुमा संरचना होता है। रूट एपेक्स किसका होगा, हो जाएगा, जड़ का, तो ये अपना आंसर हो जाता है।